बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू हमारे माशरे का एक और जो हर वक्त मेरे सामने रहता है कि जब कोई शख्स चाहता है कि वो कुरान शरीफ पढ़े, कोई चीज़ देखना चाहता है, कुछ चीज़ पढ़ना चाहता है, उसको फ़ौरन एक बात कही जाती है, जो भी बैठा हो, आपका वज़ू है, आप बग़ैर वज़ू के कुरान नहीं टच कर सकते। वो साहब बेचारे बग़ैर वज़ू के, चूँकि अगर होते हैं वो कुरान खोलते नहीं, उनका मसला वैसे ही का वैसा अटका रहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़े साल पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर था, तो वहाँ ख़वातीन थी, सब 6-7 ख़वातीन मुझसे बड़ी थी, मेरी अज़ीज़, सब मेरे रिलेटिव्स थे। उनमें से एक ने कहा कि एकदम अचानक कि मैंने कुछ चीज़ कुरान में चेक करनी है, तो मैं ज़रा देख लूँ। तो चलते चलते कुरान की तरफ उन्होंने कह दिया, मेरा लेकिन वज़ू नहीं है, मैं इस तरह। तो एकदम दूसरी खातून बोली, आपने नहीं, फिर नहीं छू सकती। तीसरे ने कहा कि जी पता नहीं, आप खोल लें लेकिन आंखों से पढ़ लें, इस तरह करके पढ़ लें। चौथी ने कुछ और कहा। आप यकीन कर लें, वो 5-6 ख़वातीन मुझे आज भी याद है, वो कुरान बंद का बंद रहा। और एंड पे मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए, वी ऑल इंश्योर्ड कि कुरान ना खुले। अब मैं आपको कुरान के बारे में एक बड़ी छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ। देखें, जिसके बारे में वज़ू ज़रूरी है वो अल्लाह ने ख़ुद इज़हार फरमा दिया है कुरान में, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका अकॉर्डिंगली उससे पता चली है, वो नमाज है। नमाज में है कि आप नमाज से पहले वज़ू कीजिए, पानी नहीं है तो तयम्मुम कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो वज़ू करके भी दिखा दिया, हमें यह तरीका है। कुरान के बारे में कहीं पर भी अल्लाह ने नहीं ज़िक्र किया कि आप इस मेरे कलाम को छूने से पहले वज़ू कीजिए, लिहाजा वज़ू ज़रूरी नहीं है। ये मेरा आपको बिल्कुल सरीहन एक पैगाम है। कुरान शरीफ उठाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसको अपने हाथ में पकड़ के वॉक करने के लिए, जो भी आप करें, देर वज़ू बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसके लिए पाक होना ज़रूरी है। आप पाक होइए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आयात हैं। जिस तरह हम नापाकी की हालत में मस्जिद नहीं जाते कि जी हम नापाक हैं, वो अल्लाह का घर है, पाकीज़ा जगह है, हम नमाज नहीं पढ़ते, चले नमाज में तो वज़ू आ गया। कुरान में जब आप नापाक हों, नापाकी की हालत में हो, उसको मत पढ़िए, मत उठाइए उतनी देर। ऑब्वियसली आप पाक होंगे, उसके बाद आप उसको पढ़िए। ये बड़ा ज़रूरी है। छोटी बातों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम रिचुअल्स पे चले जाते हैं कि कुरान को उसकी पता नहीं, उसके उसकी एक कवर बनाते हैं और फिर हम ऊपर रख देते हैं इतना दूर कि वो बियॉन्ड रीच होता है। क्यों? हमारी पीठ उसके ना हो जाए, उसकी तरफ ऊपर रख दिया, इनएक्सेसिबल हो गया और बस उसको चूम लिया और इस तरह कर दिया। बहरहाल कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान आया सिर्फ याद दहानी के लिए। वो बिल्कुल सिंपल पैगाम है उसका कि मौत आनी है, मौत के बाद एक और ज़िंदगी है जिस पे जन्नत और दोज़ख का आपकी इस अमाल पर जो इधर होंगे उस पर उसका इन्हिसार है। तो इसकी याद दहानी है। लिहाजा याद दहानी के लिए हमें कुरान को पढ़ते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।